हिदायत दी है कि ये लोगों की शिकायतों को दूर करना जो है वो हमारा फर्ज बनता है। तो उस पर चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि जो कमियां आ रही हैं उस पर जरूर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गौर करेगी और 15-20 दिन के बाद एक हमारी अलग से मीटिंग होगी इस हॉस्पिटल को लेकर कि जो भी कमियां इसकी हैं उन कमियों को हम दूर कर पाएंगे। क्या वाकई में सांबा जिला अस्पताल जो इस समय जो हालात बने हैं वो रेफरल का टैग हटेगा या इसी तरह की व्यवस्था आगे भी देखने को मिलती है? लोग लगातार सफर होते हैं। निश्चिंत रहें, काफी सुधार पहले से हुआ है। अब जो कुछ कमियां हैं उनको भी बहुत जल्द जो है वो दूर कर लिया जाएगा। आपकी चिंता बिल्कुल सही है कि ये सांबा का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इस पर लोड भी है। अब आप देखेंगे इस पर अच्छी खासी ओपीडी भी है और जहां पर कुछ स्टाफ की भी कमी है, कुछ और कमी है, सबको जल्द दूर करेंगे सब मिलकर। जितने भी लोग हम आए हैं हम सब डेली बेसिस हों, नीड बेसिस हों, एडहॉक पर हों, चाहे वो और किसी हेड में काम करते हों, हम सब उनके हितैषी हैं, वो अपने लोग हैं और हम उनकी आज से नहीं बरसों से चिंता करते आ रहे हैं। जब हम विधायक थे और तब से हम चाह रहे हैं कि भाई इन्हें इतना मानदेय जरूर मिले जिससे अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो कर सके। लेकिन एलजी प्रशासन अभी तक कोई भी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहा और आप लगातार आश्वासन दे रहे कि इस पे कमेटी बैठी हुई है, लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार उनको आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई हस्ताक्षर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा देखिए, जैसे ये लोग लगे थे जरूरत के मुताबिक सब लोगों को लगाया था। अब कोई सरकारी तौर पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से या किसी और बोर्ड के माध्यम से तो ये लोग नहीं लगे थे, लेकिन ज़रूरत है इन लोगों की। तो एलजी प्रशासन भी इस ताक में है कि वो जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करेगा ताकि सब लोगों को पीने का पानी और बाकी चीज़ें जो है स्मूथली चलें। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जो आप कह रहे हैं, जैसे कि कोई कुछ पहले जो मुद्दे थे उनका भी समाधान हुआ है, इसका भी समाधान बहुत जल्दी से होगा। सांसद युगल किशोर शर्मा जी आज सांबा पहुंचे हैं। जिला अस्पताल सांबा का उन्होंने दौरा किया है, यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं काफी कंप्लेंट जो है वो जिला अस्पताल सांबा को लेकर सामने आ रही है कि यहां पर कई चीजें जो है वो स्वास्थ्य को लेकर नहीं उपलब्ध होती हैं और उसी के चलते यहां पर जो व्यवस्था है वो काफी चरमराई है। कहीं ना कहीं जो नाम इस अस्पताल को दिया गया रेफरल अस्पताल, तो वो आज भी नाम कायम है। तो सांसद जी ने क्या कुछ व्यवस्थाओं का जायजा लिया है मैं जानने की कोशिश करूंगा। और जो डेली वेजेस का मसला है जिसको लेकर रविंद्र राणा जी की बात करें, भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन एलजी प्रशासन अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा डेली वेजेस के बारे में। ये दो मसले जो हैं ये काफी ज्यादा बर्निंग इश्यूज है, इसके ऊपर जानने की कोशिश करते हैं। तो सर मैं सबसे पहले तो आपका वेलकम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, उसी को लेकर आपने कई अलग अलग कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो जिला अस्पताल सांबा की समय स्थिति बनी है उस स्थिति को किस तरह से देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि वाकई में हालात जो है वो लगातार बद से बदतर हैं क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो पेशेंट्स को नहीं मिल पा रही? देखिए, आज 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और उसी उपलक्ष्य पर जिला सांबा का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर रक्तदान शिविर जो है वो लगाया गया है। युवा मोर्चा की तरफ से जो एक कार्यक्रम है कि देश भर में आज रक्तदान शिविर जो है वो लगाए जाएंगे और विशेष तौर पर इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में हैं और हमारे साथ पूर्व मंत्री हमारे देवेंद्र मनियाल साहब जो हेल्थ भी देखते थे और पूर्व मंत्री हमारे साथ सुरजीत सिंह सलाथिया साहब और पूर्व मंत्री हमारे चंद्र प्रकाश गंगा जी और बहुत सारे जो मौजूद लोग हैं, कारपोरेटर हैं, चेयरमैन हैं, वो भी आए हुए थे और बहुत अच्छा रक्तदान शिविर जो है वो जहां रहा है। ये हमारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है जिसमें अलग अलग कामों को लेकर इंचार्ज भी बनाए गए हैं। विशेष तौर पर आज जो शिविर है एक अच्छा कामयाब शिविर रहा है। युवा मोर्चा की तरफ से आज 30 के करीब नौजवान जो हैं वो रक्तदान जो है वो करेंगे। रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल के साथ हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी एक मीटिंग की है जिसमें सलाथिया साहब, मनियाल साहब, चंद्र प्रकाश गंगा जी, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो भी सब थे और आम जहाँ के जो कारपोरेटर हैं वो भी थे। तो कुछ बातें जहाँ पर आई हैं, कुछ साफ सफाई को लेकर बातें आई हैं, कुछ और जो कमियां हैं, कुछ स्टाफ की कमी है, कुछ और भी बातें थी, तो उस पर चर्चा हुई है और सीएमओ मैडम थी, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जहाँ पर थे और डॉक्टर्स भी थे, ये चर्चा सब पर हुई है। और जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं उन्होंने भी ये हिदायत दी है कि ये लोगों की शिकायतों को दूर करना जो है वो हमारा
फर्ज बनता है, तो उस पर चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि जो कमियां आ रही हैं उस पर जरूर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गौर करेगी, और 15-20 दिन के बाद एक हमारी अलग से मीटिंग होगी इस हॉस्पिटल को लेकर कि जो भी कमियां इसकी हैं उन कमियों को हम दूर कर पाएँ। रही बात डेली वेजेस की, आप कर रहे हैं, तो ये जितने भी लोग हम आए हैं हम सब डेली बेसिस हों, नीड बेसिस हों, एडहॉक पर हों, चाहे वो और किसी हेड में काम करते हों, हम सब उनके हितैषी हैं, वो अपने लोग हैं, और हम उनकी आज से नहीं बरसों से चिंता करते आ रहे हैं। जब हम विधायक थे और तब से हम चाह रहे हैं कि भाई इन्हें इतना मानदेय जरूर मिले जिससे अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो कर सकें। तो उस दिशा में काफ़ी अच्छे कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। और आपने देखा होगा कि कोई पहले 200, 500 और 1000 रुपये तक होता था, आज सबको 9000 रुपया जो है वो पर मंथ जो है वो मिलता है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हम चाहते हैं कि भाई इससे भी ज़्यादा जो है वो इनको मानदेय मिले ताकि ये अपना कामकाज ठीक ढंग से कर सकें और अपने बच्चों का पालन पोषण और बच्चों की पढ़ाई को भी देख सकें। तो हम सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, हमारे प्रेसिडेंट जो है उनके नेतृत्व में भी हम एलजी साहब भी मिले हैं, कई बार ऐसी मीटिंगें हुई है। उसी के बाद तो 9000 हुआ था, लेकिन अब हमारा ये कहना है कि भाई इन्हें जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के माध्यम से अपना मानदेय जो है वो मिलना चाहिए ताकि ये ठीक ढंग से अपनी सेवा जो है वो दे सकें। तो उसके लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी मांग जो है वो पूरी होगी, जो हम सब की इच्छा है वो भी पूरी होगी कि इनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ जाएगी और ये ठीक ढंग से काम अपना कर सकेंगे। लेकिन एलजी प्रशासन अभी तक कोई भी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहा, और आप लगातार आश्वासन दे रहे कि इस पे कमेटी बैठी हुई है, लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार उनको आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई हस्ताक्षर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा देखिए, जैसे ये लोग लगे थे जरूरत के मुताबिक सब लोगों को लगाया था। अब कोई सरकारी तौर पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से या किसी और बोर्ड के माध्यम से तो ये लोग नहीं लगे थे, लेकिन ज़रूरत है इन लोगों की। तो एलजी प्रशासन भी इस ताक में है कि वो जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करेगा ताकि सब लोगों को पीने का पानी और बाकी चीज़ें जो है स्मूथली चलें। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जो आप कह रहे हैं, जैसे कि कोई कुछ पहले जो मुद्दे थे उनका भी समाधान हुआ है, इसका भी समाधान बहुत जल्दी से होगा। क्या वाकई में सांबा जिला अस्पताल जो इस समय जो हालात बने हैं वो रेफरल का टैग हटेगा, या इसी तरह की व्यवस्था आगे भी देखने को मिलती है? लोग लगातार सफर होते हैं। निश्चिंत रहें, काफ़ी सुधार पहले से हुआ है। अब जो कुछ कमियां हैं उनको भी बहुत जल्द जो है वो दूर कर लिया जाएगा। आपकी चिंता बिल्कुल सही है कि ये जो सांबा का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इस पर लोड भी है। अब आप देखेंगे इस पर अच्छी खासी ओपीडी भी है, और जहां पर कुछ स्टाफ की भी कमी है, कुछ और कमी है, सबको जल्द दूर करेंगे सब मिलके। चलिए, तो ये आपने साफ तौर पर सुना सांसद युगल किशोर शर्मा जी को कि किस तरह से यहाँ पर जो जिला अस्पताल सांबा की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय बनी हुई है, हालात बद से बदतर हैं, और फिर से एक आश्वासन दिया है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में स्थिति जो वो सुधारी जाएगी और डेली वेजेस का मसला भी हल होगा। आश्वासन कई दिए गए हैं, लेकिन उन आश्वासन के ऊपर कितनी देर तक ये कायम रहते हैं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। इसी के ऊपर हमने ये चर्चा करने की कोशिश की। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।